लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो माँ। मैंने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उससे पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उनसे यही आशीष की कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वो उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वो उनके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते माघ की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की ब्याजी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रवण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। ये बात कहकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वो बोली कि जो मुझे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोच